स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की। अब देखो साथियों, आपको मालूम है जो लेखपाल भर्ती है उसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुप्रतीक्षित आपका जो रिजल्ट था जेई 2018 का वो आपको घोषित हो चुका है, अब आ चुका है। अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम। तो कल ही आ गया था, रात में ही कल इसकी मीटिंग हुई थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, और कल इसका रिजल्ट आना संभव था, लेकिन तो आ भी गया सब रात में। वो बड़ा ये मान लो कि कल नहीं आता तो सोमवार को आता। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो भर्ती है, अब उसका डीबी जो होगा, डीबी अब कब हो सकता है, सीधी बात यह है। अब देखो जेई का रिजल्ट आ चुका है, क्या अब पहले जो यूपी ट्रिपल एससी है जेई का तुम्हारा डीबी कराएगी या फिर लेखपाल का? देखो ये बड़ा सवाल है, लेकिन जब वो सचिव से उस दिन कुछ लोग जेई वाले मिलने गए तो इन्होंने ये बोल दिया कि अब हम जो पहले डीबी कराएंगे वो कराएंगे लेखपाल का। अब देखो होता क्या है, अब ये अपनी बात से पलट जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये अपनी आप बात से बार बार पलट जाते हैं। अभी लास्ट में मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो क्या पहले डीबी लेखपाल का होगा कि पहले डीबी जेई का होगा? तो इसमें 1388 पोस्टों पर आपका रिजल्ट जारी किया गया है। पहले 1477 पोस्ट थी, इसमें पोस्ट कुछ घट गई हैं। अब देखो लेखपाल वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सीधी बात यह है, जो लेखपाल के साथी उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मान लो कि सितंबर में डीबी स्टार्ट होगी तो 1 महीने का वक्त बचा है। सबसे पहले तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सब तैयार करवा लेना। दूसरा, अब जितने भी अगर जैसे मान लो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुने अभ्यर्थी ले चुके हैं, उसमें 11,000 तो ओबीसी के हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी मान लो कि लगभग 5 से 5.5-6 गुने लगभग अभ्यर्थी हैं। तो उसके लोगों को ये सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो साथियों सारे के सारे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे SC ST OBC महिला कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका कोई जानने वाला कोई भी साथी अगर आपका किसी में जॉब लग गई है या मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो उससे रिक्वेस्ट कर लो एक बार कि भाई इसमें डीबी ना कराएं, मतलब डीबी स्किप कर दें, मतलब हो सके तो डीबी स्किप करें लेखपाल का, जिससे किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो सके। जो एकदम कगार पर है, वो एकदम कट ऑफ के कगार पर है, तो उसका सिलेक्शन हो सके। ठीक है साथियों, तो जेई वाले का, और सबसे बार बार कह रहा हूँ मैं कि ओसी का जो सिलेक्शन हो गया है तो उसको टारगेट करें सबसे ज़्यादा। अब देखो यूपी पीसीएल का रिजल्ट कल आ चुका है, घोषित हो चुका है। इससे आपकी कट ऑफ जो लेखपाल की कट ऑफ है निश्चित तौर से आपको प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 1200 इतने लोग सारे के सारे यूपी पीसीएल के इसमें आ जाएंगे। हाँ, 100-200 लोग भी अगर प्रभाव पड़ता है तो बहुत बड़ी बात मान लेना, 100-200 बहुत होते हैं। तो आप यूपी पीसीएल के बारे में एक बार जान लो। देखो साथियों, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, ये जो बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया इसका, और इसमें जो टोटल जो पद थे आप नीचे देख सकते हो। इसकी परीक्षा कब हुई थी? नवंबर में हुई थी, और जो इसका जो टंकण परीक्षा हुई थी 18/7 जुलाई में हुई है, और कितनी जल्दी उन्होंने रिजल्ट जारी कर भी दिया है। तो अपने जितने भी रोल नंबर हैं उसके ये दे रखे हैं, ये फाइनल रिजल्ट था इसका, और इसकी कट ऑफ भी दे रखी है, जितने भी कट ऑफ है उसके हिसाब से कट ऑफ दे रखी है, कितनी कट ऑफ गई है। अब देखो साथियों, जितने भी साथी हैं जो ईपी पीसीएल में सेलेक्ट हुए हैं, वो साथियों से अनुरोध है कि अब आप जितने भी हों, मतलब 100-200 जितने भी हों, मैं नहीं कह रहा हूँ कितने होंगे कितने नहीं होंगे, 100-200 जितने भी लोग हों, वो लेखपाल भर्ती या तुम्हारा जेई भर्ती में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं, जिससे एक सीट बचेगी और उस बच्चे का भला होगा जो बिल्कुल कट ऑफ पे टिका हुआ है। तो ईपीपीसीएल का बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, एग्जीक्यूटिव वाला है, अच्छे खासे इसमें कॉमन बच्चे होंगे ही होंगे, जिससे आपको बेनिफिट होने का कट ऑफ में। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और जितने भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी साथी हैं वो सब रिक्वेस्ट करें एक दूसरे से, जिससे आपकी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सके। ठीक है साथियों, और यूपीपीसीएल की कट ऑफ से आपको निश्चित तौर से फायदा होने वाला है लेखपाल वालों को। ठीक है, 100-200 मैं नहीं कह रहा हूँ 50 ही हो तब भी फायदा होगा आपको, कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही होना है, बेनिफिट मिलता ही है। अब साथियों मुख्य सेविका की बात करते हैं। जो मुख्य सेविका है, अब उसका जो मैटर मैंने उस दिन भी बताया था, ये शॉर्ट लिस्ट हो गया है, और आपकी परीक्षा अक्टूबर में होगी इसकी, और शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आपकी मुख्य सेविका वाली जो बहनें हैं वो तैयार रहें, आपकी परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है। और इसकी कट ऑफ जो होगी, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग की अभी से बता देता हूँ मैंने पहले भी बताया था उस दिन भी, शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। 0 से जिसके 1 नंबर 2 नंबर जितने भी होंगे सबका इसमें नंबर आने वाला है, क्योंकि इसमें छात्राएं मिलेंगी ही नहीं।
ठीक है। अब देखो कंबाइंड टेक्निकल की बात करें, जो कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला है, ये भी रिजल्ट फंसा पड़ा है। अब इसका जो रिजल्ट है, बहुत साथी पूछते हैं बार बार कि सर इसका रिजल्ट तो बता दो कब आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका सितंबर में आ जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट होगा आपका सितंबर में आ जाएगा। ABT का रिजल्ट, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी सितंबर में आ जाएगा। और तुम्हारा ASO का जो ASO है उसका भी फाइनल रिजल्ट संभावना है कि अगस्त लास्ट तक आ जाए। ठीक है, फिर कह रहा हूँ एक संभावना है कि अगस्त लास्ट तक आ जाए। इन छात्रों ने उस दिन धरना प्रदर्शन भी किया था और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को अपना ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और आपका रिजल्ट जल्दी से दिया जाएगा। तो 3 रिजल्ट वेटिंग में है तुम्हारा, कमांड टेक्निकल में सितंबर में, और ABT असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन सितंबर में 15 सितंबर तक। ASO का रिजल्ट आपका अगस्त में ही आने की पूरी संभावना है। इसका रिजल्ट जुलाई में ही आ जाता, इसमें कुछ बीच में पेच फंस गया था, इस चक्कर में नहीं आ पाया, लेकिन अब इसका रिजल्ट अगस्त में आ सकता है, पूरी संभावना लास्ट तक। दूसरा, अब देखो साथियों, ये चर्चा बहुत दिनों से आम हो गई थी कि 2018 का रिजल्ट है जेई का कब आएगा, वो आपका आ चुका है। आपने कट ऑफ वगैरह सब देख ली होंगी, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा, जेई की जो नई भर्ती है, अब देखो नई भर्ती की चर्चा ये चल रही है कि इसी जो पीटी 2022 से इसकी मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका नोटिफिकेशन अब 2022 से नहीं 2023 से आएगा। रीज़न क्या है, ये भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे ये। तो ये नोटिफिकेशन जो जेई की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो तैयारी करते रहे अपनी, और इसका नोटिफिकेशन 2023 से आएगा, 22 से नहीं आएगा। ठीक है साथियों, अब 22 से एक नोटिफिकेशन और आने वाला है AGTA का 3466 पोस्टों पर, वो आपका 15 अगस्त से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये हो गया वीडियो। दूसरा साथियों, अब एक बार रिक्वेस्ट फिर करता हूँ आपसे मैं, जितने भी साथी हों एक बार लग जाएं तुम्हारा जो स्किप अभियान है, DB स्किप अभियान, उस पर अगर DB उसने करा लिया तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन DB देखने वाली बात होगी, जेई से पहले होगा या जेई के बाद होगा, ये बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना समझ लो, आपका जो DB है वो बहुत जल्द होने वाला है, 1-1.5 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा, और आपको दिसंबर तक संभवतः ज्वाइनिंग मिल जाए लेखपाल की। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, और पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।